सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथों को उठाएं, आपस में मिलाएं, घर्षण करें। आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर धारण करें, अपने शरीर पर लगाएं। पहले दोनों उंगलियों से अपनी पलकों को सहलाएं, नेत्रों को खोलें। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी सिंघल। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी पर योग है जीवन कार्यक्रम और आज का हमारा विषय है स्नायु दौर्बल्य, नर्वस डिबेलिटी। हमारे शरीर में दो प्रकार की स्नायु होती है। एक जो हमें महसूस कराती है, अर्थात हमारे अनुभवों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। दूसरी जो हमारे शरीर के उन अंगों तक रक्त पहुंचाती है जहां पर किसी तरह का संकट हो या फिर जिन्हें पोषण की आवश्यकता है। इन दोनों की सबलता, क्रियाशीलता, सफलता पर ही हमारे शरीर का स्वास्थ्य निर्भर करता है और उसी से हम सुरक्षित रहते हैं। संकट की स्थिति में जब हम दौड़ने लगते हैं या हमारे शरीर की जो गतिविधि है तेज हो जाती है, तब यह स्नायु हमारे शरीर के पाचन अंगों तक रक्त ना पहुंचाकर हमारे हृदय, फेफड़े और हाथ पैरों में उस रक्त को पहुंचाते हैं, जिससे कि हम अपना कार्य सुचारू रूप से कर पाए। यदि हमारे शरीर में स्नायु तंत्र निर्बल है या फिर वह सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा है, तो हमारे शरीर में रक्त तरीके से मतलब प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता और इस कारण हम कई गड़बड़ियों का शिकार हो जाते हैं। तो अपने स्नायु तंत्र को सबल बनाने के लिए करते हैं कुछ सूक्ष्म अभ्यास, जिसमें आज हम करेंगे टैपिंग एक्सरसाइज। पद्मासन लगाएं। अब हम करेंगे अपने हाथों पर टैपिंग। हाथों पर टैपिंग कैसे करनी है आपको? इस तरह से अपना हाथ लीजिए, बाएं हाथ को आगे कीजिए, दाएं हाथ लीजिए और ऊपर की तरफ इस तरह से थपथपाते जाइए। एक बार में कम से कम आप 10 बार कीजिए इस क्रिया को। छोटा 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 पास 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 आपको अपने पूरे हाथ को थपथपाना है। थपथपाइए अच्छे से। अब बाएं हाथ से दाएं हाथ सीधा कर लीजिए और इस तरह से। सबसे बढ़िया बात है कि ये बहुत ही सरल क्रिया है। इसे करने में आपकी ज़्यादा एनर्जी नहीं खर्च होगी और इसे कोई भी कर सकता है। धीरे धीरे बस थपथपाना है आपको। आएंगे वापस। एक बार दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और गहरा सांस भरें और छोड़ें। चलिए, अब फिर से बाएं हाथ को उठाइए ऊपर और इसको अब की बार हथेली का रुख ऊपर की ओर कर लीजिए, पलट लीजिए और फिर से कीजिए टैपिंग इस तरह से। पहले आपने जब हथेली का रुख नीचे की ओर किया था तब किया था तो आपके हाथ के ऊपरी हिस्से पर टैपिंग हुई। अब की बार हथेली का रुख ऊपर की ओर है तो हाथ के निचले हिस्से पे आप टैप कर रहे हैं। कैसे? ऐसे। अब नीचे रखिए अपने बाएं हाथ को, दाएं हाथ को उठाइए, हथेली का रुख ऊपर की ओर और बाएं हाथ से इस तरह से थपथपाइए।
धीरे धीरे आएंगे वापस, दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अनुभव कीजिए हल्की हल्की सी सेंसेशन आपके दोनों हाथों में। अन्यथा जिस हाथ से आप टैप कर रहे थे उसमें तो वाइब्रेशन आपको फील होती ही है। जब प्रत्येक दिन आप इस क्रिया को करेंगे तो यह क्रिया आपको अवश्य लाभ देगी। गहरा सांस भरें और छोड़ें। इस तरह से कीजिए टैपिंग। अब राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। कैसे? राइट से लेफ्ट की तरफ धीरे धीरे करना है इसको, बहुत तेजी से नहीं मारना है अपने पेट पर। खाना खाकर आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी है टैपिंग वाली टमी पर। खाना खाकर आप वैसे कर सकते हैं, हाथ पैरों पे टैपिंग कर सकते हैं, बट पेट पर नहीं करनी है। चलिए अब करेंगे कमर में, बैक की तरफ। देखिए कैसे, इस तरह से आपको अपने बैक में टैपिंग करनी है। गर्दन को सीधा रखिए और इस तरह से आप अपने हिप से ऊपर की तरफ टैपिंग कीजिए, इस तरह से। जब आप प्रत्येक दिन टैपिंग करते हैं और आपके मजबूत हिस्से पे आप थोड़े ज़्यादा प्रेशर से भी कर सकते हैं, इससे आपका जो फैट है, एक्स्ट्रा फैट है, वह भी चला जाता है। तो करिए फिर से एक बार इस तरह से टैपिंग। आएंगे धीरे धीरे वापस, गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो अब करते हैं हम अपने हेड वाले पार्ट पर टैपिंग। हेड वाले पार्ट पे टैपिंग करने के लिए आपको क्या करना है, ये देखिए, बहुत ही हल्के हाथ से आपको अपने सर पे टैपिंग करनी है। इस तरह से आगे की तरफ से जाएं, पीछे की तरफ। यदि आपने किसी प्रकार की ब्रेन सर्जरी आपकी हुई है या कोई चोट आपको लगा हुआ है या किसी प्रकार की कोई सिस्ट आपको ब्रेन में है, तो आप अपने हेड पर टैपिंग नहीं करेंगे। अन्यथा सभी कर सकते हैं। आराम से जब आप टैपिंग करेंगे तो अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाइए। जिस तरह से आप हेड मसाज करते हैं तेल के साथ, तेल मालिश करते हैं, उसी तरह से आप हल्की 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 टैपिंग कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। गहरा सांस भरते रहिए और छोड़ते रहिए। रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ें, गहरा सांस भरें और छोड़ें। ये सबसे सरल क्रिया हमने आपको बताई टैपिंग की। यदि आप पूरे शरीर में टैपिंग करने में भी समर्थ नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको ताली बजानी है। इस तरह से आपको ज़ोर ज़ोर से ताली बजानी है और ये कम से कम आपको 100 से 108 तक की संख्या में ज़रूर बजानी है। तो आपको इस तरह से आप अपने दोनों हाथों को खोलकर पांचों उंगलियों को मिलाकर इस तरह से आप ताली बजा सकते हैं। ये इस तरह से आपको लगातार कंटिन्यूस, यदि आप एक बारी में 100 बार तक ना बजा पाएँ तो कोई बात नहीं, आप 25-25 के 4 राउंड कर लें, उसमें आप ताली बजाएं। कोई म्यूज़िक चला लें और फिर उसके साथ ताली बजाएं, या फिर किसी तरह के ईश्वर का स्मरण कर लें, किसी भी प्रकार ईश्वर का स्मरण करें, उसके साथ आप ताली बजा सकते हैं। ताली बजाने से भी आपके जो नर्व्स हैं वो एनर्जाइज हो जाते हैं और बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स प्रेशराइज हो जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं स्नायु दौर्बल्य के लक्षणों के बारे में। स्नायु दौर्बल्य के लक्षण आपको चक्कर आना, आपको अचानक दिखाई ना देना, घबराहट होना, नींद ना आना या फिर पूरे शरीर में दर्द होना, इस प्रकार के कुछ लक्षण हो सकते हैं। लेकिन यह जो नसों की कमज़ोरी हमारे शरीर में होती है, इससे आपको अनदेखी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, अर्थात साइटिका पेन, मिर्गी, पक्षाघात जिसे हम पैरालिसिस बोलते हैं, और वेरिकोज वेन्स। ये सब ऐसी बीमारी है जो आपके स्नायु दौर्बल्य के कारण होती है, अर्थात नसों की कमज़ोरी के कारण होती हैं। तो चलते हैं कुछ आसनों के अभ्यास पर जिससे आप इस बीमारी से बच सकें। तो सबसे पहले हम लेंगे जानु शिरासन का अभ्यास। जानु शिरासन के लिए आप दोनों टांगों को सीधा कर लें,
इस प्रकार। अब दोनों हाथ आपके घुटनों पर, दाई टांग को घुटने से मोड़ लेंगे इस प्रकार। बाई जंघा में लगा लीजिए, दोनों हाथ बाएं घुटने पर है। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाइए ऊपर की ओर, बाजू को कान से सटा लीजिए, कमर को सीधा कीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए निचली कमर से आगे की ओर आना है आपको। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आए। आपको सारे आसन अपनी क्षमता के अनुसार करने हैं। जब आप प्रत्येक दिन अभ्यास करेंगे तो आपके शरीर का लचीलापन बढ़ जाएगा, तब आप उस हिसाब से करें। यदि आपके हाथ पंजे तक नहीं पहुंच पाते हैं, आप इतना आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, तो श्वास भरते हुए फिर से दोबारा से ऊपर जाएं और शरीर को खींचे ऊपर की तरफ अधिक से अधिक, और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आए। अब अपने पंजे से अधिक आगे की ओर निकालें अपने हाथों को। अब पंजे को सीधा करें, पैर के अंगूठे को 2 उंगलियों से पकड़ें और अपनी ओर खींचें। कोहनियों को ढीला करें, आसन पर लग जाए तो बेहतर। नाक को या माथे को अपने घुटने पर लगाएं। अब रुके, 10 सेकंड रुके इस आसन में यदि संभव है, अन्यथा 5 की संख्या तक रुके और धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं। तो 10 की गिनती तक हम रुकते हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपने पैर के अंगूठों को छोड़ दीजिए, दोनों हाथों को सीधा कीजिए, श्वास भरते हुए ऊपर, शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए, दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे ले आइए। अब यही क्रिया हम दूसरी ओर से करेंगे। आप बाई टांग को मोड़ लीजिए, दाई को सीधा कर दिया, बाई को मोड़कर एड़ी को लगाइए इस तरह से दाई जंघा में, अर्थात जंघा के ऊपर दबाव बनाइए अपनी बाई एड़ी से। अब दोनों हाथ आपके दाएं घुटने पर है। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाइए ऊपर। जब हम आसनों में श्वास का ध्यान रखते हैं तब हमें आसन का अधिक लाभ मिलता है। तो जब श्वास पढ़ के हम ऊपर की तरफ अपने शरीर को खींचते हैं तो हमारे फेफड़ों में अतिरिक्त जगह बनती है, हमारी रीढ़ ऊपर की तरफ खिंच जाती है और जो हमारी फ्लोटिंग रिब्स है, नीचे जो 2 फ्लोटिंग रिब्स है, उनको अच्छे से स्पेस मिलता है। अब श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आए। फिर से एक बार श्वास भरते हुए ऊपर जाएं, श्वास छोड़ते हुए फिर से नीचे। अब पैर के अंगूठे को पकड़ें, अपनी ओर खींचें, ढीला करें शरीर को। अब यहाँ पर रुके, नाक या माथे को घुटने से स्पर्श कराने का प्रयास करें। कर जाता है तो बहुत बढ़िया, अन्यथा रुके, जहाँ तक आ गए वहाँ तक रुके। अब विश्राम करते हैं यहीं पर, आसन में रुकने का प्रयास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब छोड़ दीजिए अपने पैर के अंगूठे को, बाजू को कान से सटाएं और श्वास भरते हुए ऊपर। फिर से अपने दोनों हाथों को ऊपर खींचे और दाएं बाएं से दोनों हाथ नीचे ले आए। दोनों टांगों को सीधा करें, दोनों हाथ कमर के साथ रखें, गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से एक बार गहरा सांस भरें और छोड़ें। जानुशिरासन आपके तंत्रिका तंत्र को भी पोषित करता है। तो चलते हैं अगले आसन पर। अगला आसन है हमारा गौमुख आसन। गौमुख आसन के लिए आपको क्या करना है, दाई टांग को बाई टांग के नीचे से इस प्रकार से निकालिए और अपनी दाई टांग की एड़ी पर बैठ जाइए। जो राइट लेग आपने फोल्ड किया है उसकी एड़ी पर आपको बैठना है।
अब बाई टांग को ऊपर से लपेट दीजिए, दाई टांग के घुटने के ऊपर आपका घुटना आ जाए। गौमुख अर्थात गांव के मुख की तरह, अर्थात गाय के मुख की तरह आपके घुटनों की स्थिति बन जाए। अब जो घुटना हमारा ऊपर है, याद करने का बहुत ही सरल तरीका है कि जो घुटना हमारा ऊपर है दैट मीन्स हमारा लेफ्ट लेग जो ऊपर है, तो लेफ्ट हैंड को ही हम ऊपर से ले जाएंगे और राइट हैंड को हम नीचे से ले जाएंगे और हमें इस तरह से अपने दोनों हथेलियों को स्पर्श करना है पीछे की ओर। तो राइट हैंड को हम ऊपर से ले गए, पीछे की तरफ हमने मोड़ा। अब राइट हैंड को नीचे से और दोनों हाथों को पीछे की तरफ हमने स्पर्श कराया। अब गर्दन को हम सीधा करेंगे और गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से गहरा श्वास भरें और छोड़ें। एक बार और श्वास भरें और छोड़ें। आएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों हाथों को आगे लाएं, दोनों टांगों को सीधा कर दें। अब यही क्रिया विपरीत ओर से करेंगे। अब की बार बाएं टांग को दाएं टांग के नीचे से निकालें और इसकी एड़ी पर बैठ जाए इस तरह से। यदि एड़ी पर बैठकर आपसे संतुलन नहीं बनता तो बाहर की तरफ रखें, अन्यथा बैठे, पूरा लाभ ले आसन का। और अब दाएं टांग को ऊपर से इस तरह से मोड़ लें। अब दाएं हाथ को ले जाएं श्वास भरते हुए ऊपर, पीछे की ओर रखें। बाएं हाथ को ले जाएं नीचे और उंगलियों में उंगलियां फंसाने का प्रयास करें। यदि आपके हाथ इस तरह पीछे की तरफ से स्पर्श नहीं कर पाते तो एक तौलिया या रुमाल की सहायता से भी आप इस क्रिया को कर सकते हैं। तो अब गर्दन को सीधा रखिए, श्वास भरिए और छोड़िए। 3 श्वास आपको गहरी भरनी है और छोड़नी है। तो पहली बार श्वास भरिए, छोड़िए, फिर से श्वास भरिए, छोड़िए, अंतिम आवृत्ति श्वास भरिए और छोड़िए। आएंगे वापस, दोनों टांगों को सीधा कर देते हैं। दोनों हाथ कमर के साथ दंडासन में विश्राम करें। एक बार गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। ये ज़रूरी नहीं कि आप आसन की अंतिम सीमा तक ही प्रयास करें, अर्थात अंतिम सीमा में पहुंच जाएं। यह ज़रूरी है कि आप प्रयास करें और धीरे धीरे निरंतर प्रयास से आपके आसन की स्थितियां अच्छी बनने लगे और आपको लाभ देने लगे। तो चलते हैं वज्रासन में। वज्रासन के लिए दोनों हाथों को जमाएं, दाईं ओर आ जाए, दोनों घुटने मोड़कर इस प्रकार। अब हम करेंगे शशांक आसन का अभ्यास। शशांक आसन के लिए आपको दोनों घुटनों को इस प्रकार खोल लीजिए और दोनों हाथ जमाएं अपने घुटनों के मध्य में। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे की ओर सरकाते जाएं। आगे की ओर सरकाएं। ठोड़ी या माथा जो भी आप आसानी से रखना चाहें रखें। पेट को नीचे की तरफ दबाएं। ध्यान रहे कि आपकी दोनों एड़ियां आपके पृष्ठभाग से स्पर्श करती रहें। अब शरीर को ढीला छोड़ दें। गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। जब भी आप किसी आसन में रुकते हैं तो आप अपनी श्वास की क्रिया पर पूरा ध्यान दें। गहरा भरें और छोड़ें। धीरे धीरे आएंगे वापस। जिस प्रकार आप दोनों हाथों को सरकाते हुए गए थे उसी प्रकार दोनों हाथों को सरकाते हुए वापस आ जाइए। वज्रासन यूं भी आपके लिए बहुत ही कारगर आसन है। एकमात्र आसन है जिसे आप भोजन करने के पश्चात भी कर सकते हैं। जब आप भोजन करने के पश्चात
किसी भी प्रकार का कोई और कार्य कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या फ़ोन या लैपटॉप पे कार्य कर रहे हैं, तो आप इस तरह की अवस्था में बैठ जाएं, जिससे आपको बहुत लाभ होगा। आपका पाचन सुदृढ़ होगा, निष्कासन सुदृढ़ होगा। तो गहरा सांस भरते हैं और छोड़ते हैं। तो चलते हैं अधोमुख श्वान आसन की ओर। अधोमुख श्वान आसन के लिए आपको क्या करना है, आसन के पिछले भाग में आ जाइए थोड़ा सा। अब दोनों हाथों को आगे की ओर रखें, इस प्रकार मार्जरी आसन में आते हुए दोनों पैरों को, पंजों को रखें मैट पर और दोनों घुटने सीधे कर दें, इस प्रकार। गहरा सांस भरें और छोड़ें। इसमें आपको क्या करना है, अपने कंधों को अंदर की तरफ दबाना है और पृष्ठ भाग को अर्थात अपने हिप एरिया को ऊपर की तरफ खींचना है। अब यहाँ पर रुकिए पूरे 10 सेकेंड। ध्यान रखें कि आपके एड़ी और पंजे दोनों आसन पर हो और आपकी टांगे घुटने से बिल्कुल सीधी हो, आपकी कोहनियाँ एकदम सीधी हो। आप 10 तक की गिनती में रुककर इस आसन का लाभ लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे फिर से आएंगे, वज्रासन में वापस आ जाएंगे, इस प्रकार। गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। चलते हैं अगले आसन में। अगला आसन है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए फिर से दोनों हाथ आगे की तरफ लीजिए और आ जाइए पेट के बल। दोनों हाथ अपने कंधों के दाएं बाएं रखें, ठोड़ी को आसन पर रखें, पीछे से दोनों पैर मिले हुए। श्वास भरते हुए अपने शरीर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब ये क्रिया आपको अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करनी है। यदि आप पूरे हाथ सीधे करके ऊपर जा सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया, अन्यथा अपने दोनों हाथों को थोड़ा और आगे सरकाएं, चेहरे के दाएं बाएं दोनों हथेलियों को रखें और कोहनियों को आसन पर लगाकर तब इस तरह से आप इस क्रिया को कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे तो पूरा ऊपर आसानी से जा पाएंगे। तो हम करते हैं, दोनों हाथ वक्ष स्थल के दाएं बाएं लगाकर श्वास भरते हुए ऊपर। अब रुकते हैं इस क्रिया में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें। आ जाए पीठ के बल। तो चलते हैं अगले आसनों की ओर। सबसे पहले करेंगे सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन के लिए आपको क्या करना है, फिर से वज्रासन की स्थिति में आना है। इस प्रकार वज्रासन में बैठे। सुप्त वज्रासन के लिए आपको अपने शरीर की क्षमता का विशेष ध्यान रखना है। जिस प्रकार या जितना आप कर पाए प्रारंभिक स्थिति में उतना ही करें। सुप्त वज्रासन में हमारे शरीर की सबसे लंबी जो नर्व है, वेगस नर्व, वो प्रभाव में आती है। तो कैसे करना है देखिए, पहले आप अपनी एड़ियों को इस तरह से बाहर निकाल लीजिए और बीच के स्थान में बैठ जाइए। बीच के स्थान में बैठने पर आपको अब क्या करना है, दोनों हाथों से अपनी एड़ियों पे इस तरह पकड़ बनानी है और धीरे धीरे पीछे की ओर जाना है। अपनी कोहनियों से स्टैंड बनाना है इस तरह से। अब यदि आप इतना जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, इतने पे रुक जाइए
और धीरे धीरे जाके देखिए, अगर आप पूरा जा सकते हैं तो पूरा पीछे की तरफ चले जाइए, इस तरह से पूरा पीछे जाइए। अब अपने दोनों हाथ अपनी एड़ियों से हटाकर अपने सर के नीचे गद्दी बनाकर ऐसे फिंगर्स को इंटरलॉक करके ऐसे रख लीजिए। अब यदि आपके घुटने खुल गए हैं तो मिलाने का प्रयास कीजिए और रुकिए, थोड़ी सी देर रुकिए, इसमें आने दीजिए प्रभाव में। अपने शरीर को गहरा सांस भरिए और छोड़िए। सुप्त वज्रासन का अभ्यास कर रहे हैं हम। गहरा सांस भरिए और छोड़िए। एक बार और गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। अब वापस आने के लिए अपने दोनों हाथों को अपने सर के नीचे से निकालिए, फिर से एड़ी पर लाइए, कोहनियों के सहारे से अपने शरीर को धीरे धीरे से उठाइए और दोनों एड़ियों को फिर से अपने नीचे ले आइए। वज्रासन में बैठ जाइए। गहरा सांस भरें और छोड़ें। चलते हैं अगले आसनों पर। अगले आसन के लिए आपको पीठ के बल लेटना है। पीठ के बल लेट जाइए। बहुत ही सरल आसन का अभ्यास करेंगे, सुप्त ताड़ासन। सुप्त ताड़ासन के लिए आपको पहले अपने दोनों पंजे नीचे की तरफ खींचे, दोनों हाथों को भी नीचे की तरफ खींचिए अच्छे से। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाइए ऊपर की ओर। अब आपके पंजे पहले से ही नीचे की तरफ खींचे हुए हैं और हाथ ऊपर की तरफ। अब आपको अपने शरीर को दो विपरीत दिशाओं में खिंचाव देना है। आपके नाभि से, जो सेंटर पॉइंट है हमारी बॉडी का, नाभि से नीचे के हिस्से को नीचे खींचना है और ऊपर के हिस्से को ऊपर खींचना है। तो भरिए, पहले श्वास भरिए अच्छे से। अब दीजिए खिंचाव पूरा, पूरी ताकत आप लगाइए अपने शरीर पर। टांगों को नीचे खींचिए और हाथों को ऊपर, जैसे कोई दो व्यक्ति आपको विपरीत दिशा में खींच रहे हो। एक व्यक्ति हाथों से अपनी ओर खींच रहा हो और दूसरा व्यक्ति टांगों से आपको अपनी ओर खींच रहा हो। इस तरह का प्रेशर आपको बनाना है। कम से कम 10 सेकंड रुकिए इस आसन में, आपको बहुत लाभ होगा। हमारे शरीर की 72,000 नस नाड़ियाँ प्रभावित हो जाती हैं इस आसन से। आलस्य दूर होता है, पेट की चर्बी कम होती है और रक्त का संचार अच्छा होता है। धीरे धीरे वापस आएं, ढीला छोड़ें शरीर को, दोनों हाथ वापस लाएं, गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। अगला आसन हम लेते हैं सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ। अब धीरे धीरे अपनी दोनों टांगों को ऊपर उठाएं, 90 डिग्री पर लाकर रोकें। अब अपने दोनों टांगों को अपने सर के पीछे ले जाना है और अपने हाथों से अपनी कमर को सहारा देना है। किस प्रकार? इस प्रकार ले जाएं शरीर को ऊपर। अब रुके यहाँ पर। धीरे धीरे आएंगे वापस। अपनी रीढ़ की एक एक गोटी को सरकाते जाएं। टांगों को भी एक साथ ना पटके। अब जो लोग सर्वांगासन को करने में समर्थ नहीं है, उनको क्या करना है? उनको दोनों टांगों को ऊपर ले जाकर दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं और अपने कमर के नीचे रख लें और इस तरह से इसमें रुक जाएं। सर्वांगासन जैसा ही लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से यह क्रिया बहुत ही सरल हो जाती है। जब आप कुछ दिन इस क्रिया का अभ्यास कर लेंगे, तब धीरे धीरे आप सर्वांगासन भी कर पाएंगे। यदि आपसे इतना भी नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप दीवार के सहारे अपनी दोनों टांगों को
इस प्रकार रख लें कि आपका जो पृष्ठ भाग है वो भी दीवार से सट जाए और दोनों टांगों को बिल्कुल सीधा रखकर दीवार के सहारे आप 2 से 4 मिनट रुक सकते हैं। आएंगे धीरे धीरे वापस। शरीर को ढीला छोड़ें, गहरा सांस भरें और छोड़ें। चलते हैं अगले आसन पर। अगला आसन है सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन के लिए अपने दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें घुटनों से, इस प्रकार मोड़ें कि आपकी एड़ियां आपके पृष्ठभाग से लग जाए। यदि ऐसे नहीं लगती तो अपने हाथों से लगा लें। अब दोनों घुटनों में थोड़ा सा फासला बनाएं, अपने टखनों को अपने हाथों से पकड़ें, अच्छे से पकड़ बनाएं। जो लोग पकड़ने में समर्थ नहीं है वे अपने हाथ को अपनी मैट पर इस तरह से जमा सकते हैं, और जो पकड़ सकते हैं बहुत बढ़िया, पकड़े इस तरह से। गहरा सांस भरें और धीरे धीरे अपने मध्य भाग से ऊपर की तरफ जाए, अपनी नाभि को अधिक से अधिक ऊपर की तरफ लगाएं। अब यहाँ पर रुके। 10 सेकंड रुकने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि कम से कम 10 सेकंड रुकने के बाद आपको आसन का लाभ प्राप्त होने लगता है। तो रुकते हैं यहाँ पर 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों टांगों को सीधा करें, लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। लेंगे शवासन का अभ्यास। शवासन के लिए दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी, दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर हथेलियों को रख ऊपर की ओर, पूरे शरीर को ढीला कर दे। यदि श्वासें चढ़ी हुई हैं तो श्वासों को सामान्य करें। अब गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। अब अपने शरीर को अपने मन की आंखों से इस प्रकार निहारें जैसे बाहर से कोई व्यक्ति आपके शरीर को देख रहा हो। पैर की छोटी उंगली से लेकर सर की चोटी तक अपने पूरे शरीर को देखें। जिस अंग को आप निहार रहे हैं उसे प्रयासपूर्वक ढीला कर दें। जब आप शरीर को पूरा ढीला कर देते हैं तो हर प्रकार का तनाव स्वयं विसर्जित हो जाता है। मन को बार बार बाहर की ओर जाने से रोकें। गहरा सांस भरें और छोड़ें। स्नायु दौर्बल्य में विश्राम की विशेष भूमिका है। यदि आप अत्यधिक कार्य करते हैं और अपने शरीर को विश्राम नहीं देते, अपने मन को विश्राम नहीं देते, तो भी यह समस्या गंभीर रूप धारण कर सकती है। तो प्रत्येक दिन 5 से 10 मिनट शवासन का अभ्यास अवश्य करें। अपने पूरे शरीर को अपने मन की आंखों से देखें और धन्यवाद दें। आभार प्रकट करें अपने शरीर के प्रत्येक अंग के लिए।
धीरे धीरे आएंगे बाहर, वापस आए, अपने हाथ पैरों में थोड़ी सी चंचलता लाए, दोनों पैरों को मिलाएं और आसन पर उठकर बैठ जाए। तो अब लेते हैं महानतम आसन, हंसी का आसन। हंसी के आसन के लिए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाए, मंद मंद मुस्कुराएं। किसी भी समस्या से बाहर आने का सबसे सरलतम उपाय है कि आप मुस्कुराएं और हंसना ना छोड़ें। तो धीरे धीरे मुस्कुराएं और फिर ज़ोर ज़ोर से खिलखिलाकर हंसें। इस हंसी को बनाए रखें और धीरे धीरे आएंगे वापस। जब आप प्रत्येक दिन यह कृत्रिम हंसी का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे यह प्राकृतिक हंसी में बदल जाएगी। तो बात करते हैं स्नायु दौर्बल्य के कारणों के बारे में। शराब, अधिक चाय या कॉफ़ी या तेज़ दवाइयाँ स्नायु दौर्बल्य का कारण होता है। यदि आपने अधिक खेल कर लिया, अच्छा अर्थात आपने क्रीड़ा में ज़्यादा व्यस्तता है आपकी, या आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी भी खेल की, तब भी आपके जो नाड़ियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। निष्क्रिय जीवन, यदि आप किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं करते हैं, पूरे दिन एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, उससे भी आपका स्नायु दौर्बल्य हो जाता है। इसके बाद यदि आप शराब का सेवन करते हैं, तेज मादक द्रव्यों का उपयोग करते हैं या किसी प्रकार का धूम्रपान करते हैं, तो भी आपका स्नायु दौर्बल्य होता है। यदि आपको किसी प्रकार की चिंता है या रात में आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, तब भी आपका जो नाड़ियाँ हैं वह कमज़ोर हो जाती हैं। यदि भोजन में किसी तरह की कमी है, पोषक तत्वों की आपके शरीर में कमी है, तो भी आपकी जो नसें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो ध्यान रखें, इन सब चीज़ों से बचें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। PMC हिंदी बदले जीवन।